नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कल्याणपणे सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान सत्य महावीर भगवान की जय। आचार्य समर्थ स्वामी महाराज की जय। आचार्य विश्व सागर महाराज की जय। स्वामी की जय की जय। हम यहाँ पर सम्यक दर्शन रत्नकांड सापकाचार में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की कथा सुन रहे हैं। इसमें हमने 2 अंग की कथा सुन ली है। कौन कौन से अंग की? निसंकित अंग और निर्विचिकित्सा अंग, निकांक्षित अंग। निसंकित अंग और निकांक्षित अंग। निसंकित में कौन की कथा सुनी थी हमने? अंजनचूर की कथा सुनी थी। और निकांक्षित अंग में अनंतमती कथा सुनी थी, जिसने इतना अवसर सहने पर भी किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं की और शांति से अपने कर्म को दे समझकर उपसर्गों को सहन किया। और जब सुख का समय आया तब उसने कहा कि ये तो सब अब सुख और दुख तो कर्म के परवश होते हैं, इसलिए अब मुझे अब इस सुख दुख में ज़्यादा भोगों में नहीं रमना, और उसने दीक्षा ले ली थी। आज हम बता रहे हैं उद्यान राजा की कथा। तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा अंग क्या कहता है कि धर्मात्मा के शरीर को देखकर ग्लानि भाव नहीं करना। क्या है, कैसे गंदे हैं, कैसे पीप निकल रही, कैसे बास आ रही इनके शरीर, ऐसे किसी प्रकार का परिणाम नहीं लाना। इसमें उद्यान राजा प्रसिद्ध हुआ। आज उसकी कथा पढ़ते हैं। एक दिन इंद्र के ने अपनी सभा में, इंद्र की सभा ऊपर 14 इंद्र की भी सभाएं चलती हैं, है ना। तो इंद्र की सभा में रोरकपुर के राजा उद्यान राजा की भूरी भूरी से प्रशंसा करते हुए कहा कि निर्विचिकित्सा अंग में उद्यान राजधान कोई दूसरा इस भूतल पर नहीं है। निर्विचिकित्सा अंग में उद्यान राजा के सिवा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भूतल पर हो, इतना बिल्कुल ग्लानि भाव से रहे। संसार में सबसे बड़ा दुख है दूसरे का सुख। संसार में कौन सा दुख है? दूसरे का सुख सबसे बड़ा दुख है। सुखों दूसरे की दूसरे को सुखी देखकर हर्षित होना किसी बिल्ले भव्यात्मा का स्वभाव है। तुम्हारे सामने दूसरे की प्रशंसा चल रही हो, तुम भी वैसे ही हो, और तुम्हारे सामने दूसरी प्रशंसा चल रही हो तो सहन नहीं होता, सहन नहीं होता। तुमसे कहेंगे अरे वो बहुत अच्छा भक्त है, वो बहुत अच्छा था, व्यक्ति था, वो हमारी बहुत सेवा करता था। तुम बैठे हो, तुम्हारे अंदर जलन होगी, कौन था ऐसा, कौन हो सकता है, हम भी तो करते हैं, हम भी तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन उसका क्यों प्रशंसा कर रहे? तो दूसरों का सुख सबसे बड़ा दुख है आज की जगत में। संसार में जीव को दुख कम है, स्वयं का दुख कम है। दूसरा क्यों सुखी है इसका दुख है, या तो दूसरी प्रशंसा क्यों हो रही है इसका दुख है। हमारी निंदा हो रही है इसका दुख नहीं है, दूसरे की प्रशंसा क्यों हो रही है इसका दुख है। और दूसरी निंदा होती है तो उसको बहुत सुकून मिलता है, खुश होता है, अरे उसकी निंदा हो रही, उसकी निंदा हो रही, और आनंद लेता है। प्रशंसा कोई करने बैठ जाए उसकी, तो भैया बात बदलते हैं, दूसरी बात करो, छोड़ो ये बात, तुरंत उसके अंदर ईर्ष्या भावना जाती। ऐसे ही वहाँ पर जब राजा सौधर्म इंद्र ने उस उद्यान राजा की प्रशंसा की तो कह रहे हैं कि यहाँ पे भव्यात प्राया कर संसारी प्राणी दूसरों को उत्थान व सुख देखकर जलते रहते हैं। गुणी जनों को देखकर हृदय में द्वेषाग्नि उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी हानि करके मन सुख पावे। लोगों का भाव क्या रहता है? हम पढ़ते क्या है वैसे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। पढ़ते ये हैं पर करते क्या है? करते कैसा है? गुणी जनों को देख हृदय में द्वेषाग्नि उमड़ आवे, देश की अग्नि उमड़ आती है। करते ऐसा है, पढ़ते वैसा है, करते ऐसा। बने जहाँ तक उनकी हानि करके ये मन सुख पावे। और हमें जितनी उनकी हानि हो सकती है हमें उतना अच्छा आनंद आता है। हम जितना उनका घाटा कर दें, जितना उनका लॉस कर सकते हैं, तो उससे मन में और प्रशंसा बढ़ती। ये परिणाम चल रहे हैं। बोलते वो हैं वो करते ऐसा है, बोलते वैसा है लेकिन करते ऐसा है।
तो कह रहे हैं कि ये कहावत दुर्जनों के लिए चरितार्थ है। सज्जन लोग तो गुणीजनों देख कर हर्षित हो जाते हैं, लेकिन दुर्जन देख गुणीजनों की हानि में हर्षित होते हैं। इनकी समा उपस्थिति एक देव का हृदय उद्यानंद की प्रशंसा कर कर तिलमिला गया, सुनकर तिलमिला गया, उसका मन तिलमिला गया। किसका? उद्यान राजा की प्रशंसा सुनकर उसका मन तिलमिला गया। किसका? एक देव का। एक देव का गया, उसकी प्रशंसा क्यों की जा रही इतनी? वह देव स्वर्ग से उतरकर भूतल पर आया, स्वर्ग से उतरकर जमीन पर आया और कृत्रिम मुनि का वेश बनाकर उद्यान राजा के द्वार पर गया। वो हमको उसकी परीक्षा करना चाहिए। इतना जब राजा सौदर इंद्र जिसकी इतनी तारीफ कर रहा है, अब उसकी परीक्षा करके देखते हैं, और कुछ गड़बड़ होगी तो फिर सौदर इनको आगे जाके बताएंगे कि तुम फालतू झूठी बोल रहे थे, हम तो खुद परीक्षा करके आए। तो ऐसा कुछ था ही नहीं, इसलिए उसने कहा कि उसकी परीक्षा करते हैं। अब निर्विचय के संग में उसका है, तो उसने एक मुनि का भेष बनाया और ऐसा भेष बनाया जिसके शरीर पर कुष्ठ था, गलित कुष्ठ वाला भेष बनाया। शरीर से गलित कुष्ठ, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, खून पीप बह रही है और ऐसी दुर्गंध आ रही है भयंकर, चारों तरफ मक्खियाँ भनक रही हैं उसके शरीर में। ऐसा मुनि का भेष बनाया देव ने। देव तो विक्रिया से कुछ भी बना सकते हैं। तो मुनि का भेष बनाकर उद्यान राजा के द्वार पर गया। वो भेष कैसा था? शरीर पर कुष्ठ रोग से ससिद्र था, सिद्र गड्ढे गड्ढे हो रहे थे, उसमें से खून पीप बह रहा था, चारों तरफ मक्खियाँ में रख रही थी और उसके शरीर से इतनी दुर्गंध निकल रही थी कि मानो 7वें नरक की मिट्टी यहाँ आ गई हो। कहते हैं कि नरक की मिट्टी की इतनी दुर्गंध है, एक कण भी यदि यहाँ आ जाएगा ना तो पूरे मनुष्य लोक में कोई रह नहीं सकता, रह नहीं सकता मनुष्य लोक में। एक कण भी यदि नरक की मिट्टी का एक कण भी इधर मध्यलोक में आ गया तो मध्यलोक में कोई रह नहीं सकता उसकी दुर्गंध के कारण। इतनी तीव्र दुर्गंध उसकी मिट्टी की। अब सोचो नार की कैसे रहते होंगे। तो ऐसे कह रहे हैं कि उसने अपना इतना विक्रिया से इतना बदबू निकाली, इतनी बदबू निकाली कि कोई एक क्षण के लिए वहाँ नहीं टिक सकता था। सारे जो प्रजाजन थे, राजा और जो सभाजन थे, घर के लोग थे, सब भागने लगे। वो तो हार के लिए मुद्दा लेके आए तो कोई पड़गान ही नहीं करेगा। पड़गान कैसे करे? खड़ा हो पाए तो पड़गान करे ना। इतनी दुर्गंध आ रही, शरीर इतना भीभत्स बना ली, उनको देखते से एकदम गिलानी भाव आ रहे हैं सबके अंदर, ऐसे भयंकर बदबू आ रही, तो कोई भी वहाँ खड़ा नहीं हो रहा था, सब भागने लगे। चारों तरफ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, जिसकी दुर्गंध के कारण पथिक जन मार छोड़कर दूसरे मार चले जाते थे। इतनी भयंकर दुर्गंध उस कृत्रिम मुनिराज के समक्ष नहीं आते थे। उन्होंने उद्यान राजा, जो ही उद्यान राजा ने अपने द्वार पर मुनिराज को आते देखा, उसका शरीर पुलकित हो गया। ओहो, आज तो मेरे घर पर निर्गंत मुनिराज का पड़गान होगा। ये होता है धर्मात्मा। वो नहीं अरे अब कहाँ से आ गए, हमें चौका लगाना पड़ेगा। अभी आ गए, अब नगर में कोई तो लगाते नहीं है, हम ही हैं एक व्रती, हम ही हर बार चौका लगाते हैं। कोई भी आता था हमको बोल देते हैं, हमको चौका लगाना पड़ेगा। ये नहीं है धर्मात्मा। धर्मात्मा प्रसन्न होता है, चलो अब मेरा फिर से सौभाग्य जागा। नगर में महाराज आ गए, नगर में मुनि आ गए, तो मुझे सौभाग्य मिलेगा। अच्छा है, कम से कम मैं व्रती हूँ, मेरे घर में 16 का बनता है, तो कम से कम कोई भी आता है तो लोग मुझे याद करते, तो मेरा सौभाग्य है कि साधु को हार कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। ऐसे भाव आते। उद्यान राजा के इसी तरह के भाव हुए, चलो आज धन्य हो गया। आज मैं रोज़ सोचता था किस बिना साधु को हार दी मेरा हार नहीं ग्रहण करता, पात को हार देकर ही हार ग्रहण करना चाहिए। आज चलो उत्तम पात को हार देकर ही हार ग्रहण कर। और खूब भक्ति भाव के साथ उसका मन मयूर नाच उठा, हृदय गदगद उठा, आनंदों से के आंसुओं से नेत्र में आंसू आ गए, आनंद के आंसुओं से नेत्र गीले हो गए उसके, कि कितने दिनों बाद आज मैंने मुनिराज देखने को। कैसे तो वैसे तो मुनिराज आते नहीं है। ऐसे भाव होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में मुनिराज में विचरने उन लोगों को तो ऐसे भाव होना चाहिए, वैसे तो मुनिराज आते नहीं हैं, अभी आए हैं तो मेरा धन्य है, पुण्योदय हो गया कि मुझे मुनिराज देखने मिलेंगे। आंखों से आंसू निकलने लगे उसके। और तुरंत गुरुदेव के दर्शन पाकर उसने अपने जन्म को कृतार्थ समझकर हाथ में कलश लेकर हे स्वामी नमोस्तु 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 3 बार नमोस्तु बोला। अत्र 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 तिष्ठ 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 पड़गान किया, 3 परिक्रमा लगाई। स्वामी ने मेरे घर की ओर चलिए और अपने महल की ओर ले जाते हैं, अपनी कुटिया में महल में ले जाते हैं। हे स्वामी उच्चासन पर विराजमान होइए। उनको उच्चासन पर विराजमान करते हैं, उनके पाद का प्रक्षालन करते हैं, उनकी नवदा भक्ति भाव से पूजा करते हैं।
मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हाड़ जल शुद्धि, नमोस्तु स्वामी कर कर इस तरह नवदा भक्ति के करते हैं उनकी। फिर जब नवदा भक्ति पूरी हो जाती है तो महाराज के लिए खड़ा करते हैं आहार के लिए। और उन्होंने अच्छे अच्छे 56 भोग बनाए थे राजा ने, ऐसा नहीं बना के रोटी सब्जी रखी है, नहीं, खूब अच्छा, क्योंकि जितना अच्छा हम खाते हैं उससे अच्छा हम अतिथि को खिलाते हैं। स्वयं अगर हम रूखा खाते हैं लेकिन अतिथि को हम अच्छा खिलाते हैं, क्योंकि कब आते हैं अतिथि, कभी तो आते हैं, तो भैया कम से कम इतना अच्छा कि भाई मन प्रसन्न हो जाए। भोजन देखते से मन उदास हो जाए ऐसा भोजन नहीं कराना, भोजन देखते से मन प्रसन्न हो जाए, आपको खाने की इच्छा होने लगती है। आप घर में क्यों उदास के होकर भोजन खाते हो? क्योंकि आपके घर का भोजन ऐसा लगता है कि यार ठीक है खाना पड़ा है, और वही खाना होटल में आप कैसे खुश होकर खाते हो। उस तरह से प्रेजेंटेशन उनका इतनी अच्छी तरह से रहता है उस चीज़ का, बनाते वही चीज़ घर में, वही चीज़ होटल में बनी है, वही दाल, वही सब्जी, वही रोटी, सब कुछ होटल में वैसा ही है जैसा तुम घर में बना रहे हो। लेकिन घर में देखने पर उत्साह नहीं आता, उमंग नहीं आती। वही होटल पे आप देखते तो आज तो दाल फ्राई खाएंगे, आज तो ये खाएंगे, आज तो वो खाएंगे, उत्साह आता उसको देखते थे। तो भोजन को देखने से उत्साह आना चाहिए, ऐसा भोजन होना चाहिए। तो उस राजा ने 56 भोग महाराज सामने दिखाए, उन्होंने कुछ भी नहीं हटाए। राजा ने कहा ठीक है अब सब चलाएंगे, मतलब जब लेना सब्जी लिया ना तो, और राजा ने सब चलाया। उन्होंने, अब वो तो कृत्रिम थे ना, वो तो मायावी वाले थे मुनिराज, कोई ओरिजिनल तो थे नहीं कि जो थोड़ा सा खाएंगे और पेट भर जाएगा। ओरिजिनल मुनिराज होते थे क्या, थोड़ा खाते पेट भर जाता, कितना खा पाएगा एक व्यक्ति, कितना भोजन कर पाएगा खड़े होकर, उतना सही। लेकिन अब वो तो मायावी थे, तो जितना राजा ने बनाया था सब खा गए, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब ऐसे जितना। अब इधर और जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे कैसा भुक्कड़ आदमी है, सब खा रहे, सब खा गया। बोले राजा धन्य है, आज मेरी सामग्री बनाना सफल हुए। इधर राजा के भाव देखो, धन्य है, आज मेरा संपदा धन हो गई, मैंने जो जो सामग्री बनाई थी आज सब मेरा सामग्री को चल गई है, मैं धन हो गया। राजा के परिणाम ऐसे चल रहे हैं। और राजा बड़े भक्ति भाव से, ऐसे नहीं कि खाते चले जा रहे हैं, बंद तो करें, नहीं, और लीजिए, भरपूर भरपूर करें, बहुत है महाराज, बहुत है, आप लेते जाइए। और वे भी लेते जा रहे हैं, और इतना खाते जा रहे, मतलब जितना बनाया था राजा ने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, सब खा गए। और खाने के बाद फिर ऐसी उल्टी करी उन्होंने, ऐसी दुर्गंध युक्त उल्टी करी, पूरा राजा सिर से लेकर चोटी तक पूरा उल्टी में भीग गया, करके पूरा निकाल दिया। जितना खाया था पूरा चारों तरफ वही गंदगी फैल गई। अब खाया इतना सारा था तो निकालेंगे भी इतना सारा, और माया से निकालना है तो और ज़्यादा निकालेंगे। अगर वैसे निकलता है तो कम ही निकलता, लेकिन वो तो माया से निकाल रहा है ना, वो तो देव है, वो तो बन के आया मुनि। तो उसने इतनी उल्टी करी कि राजा के ना पैर की नाखून से लेकर सिर की चोटी तक उल्टी में डूब गया। कहने मतलब इतनी उल्टी की उन्होंने, उसकी उपमा दे रहे हैं कि इतनी उल्टी की कि राजा का कोई सा ऐसा अंग नहीं था जिस पर उल्टी के वो नहीं थे कण, उसी के ऊपर उल्टी की, राजा के ऊपर पूरी। क्योंकि खड़े तो सामने उल्टी होती है, सामने आता है, जो सामने खड़ा होता है उसी पर जाती है पूरी। जैसी सब पूरा उदरस कर लिया, तत्पर उद्यान राज परीक्षा ने इतनी दुर्गंध बमन किया, जिसकी दुर्गंधी से दुखित हो राजा के कर्मचारी वहां से भाग गए, कोई सफाई करने भी नहीं तैयार हो रहा, इतनी दुर्गंध हुई उल्टी की। राजा का सारी सल बमन से ओतप्रोत हो गया, एड़ी से लेकर चोटी पर्यंत बमन से डूब गया। परंतु उसके हृदय में किंचित भी गिलानी नहीं आई कि क्या कर दिया। अपन होते तो क्या कर दिया, पूरा शरीर गंदा कर दिया, गीला कर दिया, ऐसे चेहरा बनाते। लेकिन राजा के अंदर इतनी सी भी सिकन नहीं आई, बल्कि अंदर अंदर ये भाव आ गया कि हाय हाय मेरे द्वारा कैसे अपत्य चल गया महाराज को, मेरे द्वारा उनको कितनी तकलीफ हो रही है, उल्टी होने में कितनी तकलीफ, पूरा शरीर खिंचता है, पेट खिंचता है, आंतें एक एक खिंच जाती हैं, इनको कितनी तकलीफ हुई मेरे कारण से।
मैंने कौन सा पाप कर्म किया था, कैसे अशुभ कर्म से मैंने क्या इनको इतने, महाराज को मैंने ऐसे क्या चला दिया, मेरे द्वारा क्या ऐसा चल गया जिससे महाराज को इतनी तकलीफ हो रही। ये भाव आ रहा है, ना कि ठूठ ठूठ से खा लिया अब तो करेंगे उल्टी, इतना खाएंगे तो उल्टी करेंगे, नहीं कोई दूसरा हो गया अब खा लो इतना तो उल्टी तो होगी, कम खाना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं, ये भाव चल रहे हैं। बार बार मुनि अपने अंदर निंदा गरा कर रहा है, हाय हाय मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो, मैंने क्या पता चला, मेरे द्वारा क्या गलत चल गया महाराज के लिए। बार बार मेरा क्षमा याचना कर रहा है, माफ़ करो महाराज जी, माफ़ करो, हमारी गलती हो गई, हमसे कुछ गलत है, ऐसे भाव आ रहा है, बार बार माफ़ करो, उनसे बार बार माफ़ी मांग रहा है, जबकि गलती तो उसकी कहीं से कहीं तक थी नहीं ना, तब भी बाप बार बार तो ऐसे हमारी थोड़ी ना गलती थी, हम काहे को माफ़ी मांगे, हमने कौन सा गलत किया था, उनने लिया था तो उनने दिया, हमने दे दिया, हमारी क्या गलती। श्रावक ऐसा सोचता है आजकल का, महाराज को कुछ उल्टी हो जाए, कुछ हो जाए, हम तो मना कर रहे थे और वो तो माने नहीं, हम तो दे दिया हमने, हम क्या करें, उनमें तो अकल होना चाहिए ना, उनमें तो ज्ञान होना चाहिए, वो नहीं लेते, ऐसा बोलेगा श्रावक आज का। लेकिन उदयराज कैसा बोल रहा है, क्षमा करो महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे पत्त का ज्ञान नहीं था, पत्त का ज्ञान नहीं था, क्या चलाना चाहिए था, क्या नहीं चलाना चाहिए था, आपको मैंने गलत सामग्री चला दी और आज उससे आपके अंदर ये विकृति उत्पन्न हो गई और ये उल्टी हो गई है, क्षमा करें, क्षमा करें, बार बार क्षमा मांग रहा है, नम्र भाव से प्रार्थना करता है, गुरुदेव मुझ प्राणी को आपकी प्रकृति के विरुद्ध हार चला दिया, मुझे पता नहीं था आपकी कैसी प्रकृति है, क्या आपको सूट करता है, क्या नहीं सूट करता, आपको बीमारी है, मुझे उस हिसाब से आपको हार देना था, लेकिन मैं अज्ञानी बालक समझ नहीं पाया, आहार दे दिया, इसलिए आपको कष्ट हुआ है, आप मुझे क्षमा करें। और अपने हाथों से सारा बमन उनके शरीर पे भी जब करेंगे तो शरीर पे उनके भी आ गया और खुद के भी आए, तो अपने हाथों से अपना भी साफ किया और उनका भी साफ कर रहा है, पूरा बिल्कुल एक एक अंग अंग को साफ कर रहा है, उनके शरीर का बमन साफ कर रहा है। इतनी दुर्गंध है कि कोई भी कर्मचारी खड़े नहीं हो रहा वहाँ पे, आए नहीं, सोचो इतनी दुर्गंध में भी उसको ये भाव आ रहा है कि मेरी गलती हो गई, मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूँगा। राजा के इस प्रकार निजुष्टा भाव को देखकर देव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। अब उस सुदेव को समझ में वास्तव में जो सौदन में किसी की ऐसी तारीफ नहीं कर रहा था, इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के अंदर ये भी नहीं आया कैसा तुम करते हो, ये भी नहीं कहा तुमने ऐसा क्यों किया, इतना क्यों खा लिया, महाराज जी कम खाते ना, ध्यान से खाते, थोड़ा कम खाते, ऐसा भी उसके अंदर एक शब्द भी नहीं बोला उसने। हमेशा अपनी ही गलती को स्वीकार करते हुए अपना ही निंदा करता रहा, तो देव को आ गया समझ नहीं वास्तव में जो कहा था वही है, और उसने अपना वास्तविक रूप में आ गया। और राजन ने फिर उनसे कहता है, हे राजन मैं कोई मुनि नहीं हूँ, मैं तो आपकी परीक्षा करने आया था हूँ। सौदर सभा में आपकी प्रशंसा हो रही थी, देवराज इंद्र स्वयं जब आपकी प्रशंसा कर रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई इतना बिल्कुल मुनिराज के शरीर के प्रति इतना निष्फल रहे कि उनकी कितनी भी दुर्गंध और उसको बिल्कुल भी घृणा ना आए, ग्लानि भाव ना आए। उसकी परीक्षा के लिए मैं तुम्हारी परीक्षा उस बात की पुष्टि के लिए परीक्षा करने आया था, और मैंने जैसी आपकी प्रशंसा हुई थी वास्तव में वैसा ही आपको देखा है, किंचित भी भेद नहीं देखा। इंद्र की वार्ता सुनकर स्वर में तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए आया था, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम सम्य दृष्टि हुए। इस प्रकार राजा भूरी भूरी प्रशंसा, राजा की भूरी भूरी यानी बहुत बहुत प्रशंसा कर देव स्वर्ग चला गया। जो मानव इस प्रकार सम्य दर्शन का अव्ययभूत निर्जुगुप्संग का पालते हैं, देवों के द्वारा पूजित होते हैं, उनके नाम उल्लेख रत्नकांड साहब का आचार्य में आचार्य संदत स्वामी ने किए। इसलिए कभी भी आपके नगर में कोई मीरा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप ऐसी उनकी भक्ति करें, गिलानी भाव ना रखें। और मान लो महाराज की भी गलती से उनको विकृति हो जाए, उल्टी हो जाए, बमन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको उनको ही ना कहें आपने तो ऐसा किया था, अपना ही भाव रखें कि महाराज जी हम अज्ञानता से ये ना जाने आपको किसके ऊपर क्या चला दिए, आपकी प्रकृति विरुद्ध हार करा दिए, आपकी हम नहीं समझ पाए, अज्ञानता से हमारे द्वारा ये गलती क्षमा करें। ना कि उनके ही तो बाल, अब अंतरा जाता लोग क्या कहते हैं, उनका ही तो बाल था, हम क्या करते, हम तो देख के ही दे रहे थे, हम तो देख के दे रहे, उनके ही बाल आ गए तो हम क्या करें, हम थोड़ी ना कहते अंतराय किए, या फिर हाथ दे दिया, अब हम क्या करें, हम तो देख के दिए थे, सामने वाला उसने नहीं देखा तो हम क्या करें, आगे अंतराय तो हम क्या करें। नहीं, ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। हो आज मेरा कैसा अंतराय कर्म का, महाराज कर्म का उदय हुआ कि मैं आपको अच्छे से हार नहीं करा पाया, मैं आपको आज अच्छे से हार नहीं दे पाए। ऐसे परिणाम करना चाहिए जिससे आपके परिणाम निर्मल होते हैं और सामने वाले के भी परिणाम निर्मल होते हैं।
तो काम ऐसे करें, इससे कहा। इसलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों की कथा सुना रहे हैं। ये कथा सुनाने का कारण उद्देश्य यही है कि आपके परिणामों में वैराग उत्पन्न हो, आपके परिणाम दृढ़ता हो और आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो, धर्म के प्रति, शास्त्र के प्रति और गुरु के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। इसलिए कहानी बताई जाती है, इसलिए कहानी सुनाई जाती है। श्रद्धा उत्पन्न होगी तभी आप श्रद्धा भाव रख पाओगे, और श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो श्रद्धा नहीं रख पाओगे। आज हमने उद्यान राजा की कथा हुई, कल हम अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी कथा सुनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।